भाई कांग्रेस ने दुत्कारा ना इस तरह के नेताओं को। अब ठीक है, अगर ये सवाल आज उठ रहा है या इस तरह की स्थिति बन रही है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुद भी तो है। कांग्रेस पार्टी को खुद भी तो आत्ममंथन करना होगा ना सर। भविष्य जी, ये जो आपके टीवी 9 चैनल पे जो बहुत अच्छे से डिबेट चल रही है, राजस्थान का किरडवाल मीणा जी, नरेश मीणा जी ज्वलंत मुद्दा है। जी और जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब इस मुद्दे को उठा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई के रूप में साथी प्रवक्ता किस तरीके से तिलमिला रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिख रही है। ये तो भविष्य जी आपका अरे टीवी 9 भैया राजकुमार जी, बौखलाहट नहीं है, आपकी विचार पर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं सीधे तौर पर। क्या पढ़कर नहीं आते, समझ कर नहीं आते, कांग्रेस समझने का प्रयास भी नहीं करते आप? ये प्रश्न में खड़ा कर रहा हूँ। आप बहुत विद्वान आदमी है राजकुमार जी, आपको शोभा नहीं देता ऐसी बातें करना। पढ़कर आए करें ढंग से। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख आगे चलने की कोशिश करें। अरे बताइए, सचिन पायलट अच्छा हो गया क्या आजकल? या निकम्मा नकारा, ये बताइए ना मुझे आप। सचिन पायलट की स्थिति क्या है पार्टी में? निकम्मा नकारा है कि नहीं है सचिन पायलट? या आजकल ठीक हो गए सचिन पायलट? ये सुधार आ गया, गुणवत्तापूर्ण व्यक्ति हो गए, बताइए ना। विद्वान हो गए क्या? ये पार्टी का ऐसे लाइबिलिटी है, बताइए मुझे। सरकार पे आरोप लगाया है तो सरकार उन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? जी भविष्य जी, इतना बड़ा आरोप किसी कैबिनेट मिनिस्टर पे अपनी सरकार पे लगाया है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं उनको शोकॉज नोटिस करुणाल मीणा जी को ये दिया गया है? और अगर नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया है, इसके बाद अगर दे दिया है तो कार्रवाई 10 महीने से क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरा राजस्थान पूछ रहा है। और भविष्य जी, मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, ये पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसना बंद करो। कांग्रेस पार्टी की तरफ मत देखो। राजस्थान ने आपको मैंडेट दिया है सेवा करने का, ना कि चैनल पे बैठ करके और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करे। नहीं नहीं, ठीक है सर। राजकुमार जी देखिए, सवाल ये उठेगा अगर नरेश मीणा पर सरकार नरम पड़ी और सवाल ये उठा, चाहे मैंने तीखा सवाल बीजेपी से किया कि भाई क्या नरेश मीणा को लपकने की तैयारी है, तो आपने जो तर्क दिया, आपने कहा कि भाई हमारे कई नेता इस तरह से लपके। भाई तकलीफ तो कांग्रेस में भी है ना इस बात को लेकर, तो उस पर भी तो जवाब दीजिए कि कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह के नेताओं को दुत्कारती रहेगी तो फिर ये तकलीफ क्यों, ये शिकायत क्यों? भविष्य जी, कांग्रेस पार्टी के या हिंदुस्तान के तमाम अच्छे नेताओं को, अच्छे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से प्रताड़ित करके, किस तरीके से प्रेशर कर करके अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, उस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख नाराज है और इसीलिए 400 पार नहीं गए। ये हिंदुस्तान के तमाम जो नेता, नरेश मीणा प्रताड़ित नहीं हो रहे थे सर जब वो टिकट की मांग कर रहे थे? वो टिकट की मांग कर रहे थे छबड़ा में उन्होंने साबित किया, छबड़ा में उन्होंने साबित किया। नहीं, जवाब दीजिए ना सर। उसके बावजूद कांग्रेस ने सुध नहीं ली। छबड़ा में उन्होंने साबित किया कि क्या कैपेबिलिटी है चुनाव लड़ने की, उसके बाद कांग्रेस ने सुध नहीं ली। उन्होंने टिकट बेचने का उपचुनाव में आरोप लगाया, तब सुध नहीं ली। क्या इसको प्रताड़ना नहीं मानते आप? देखिए भविष्य जी, टिकट किसको देना है, टिकट किसको नहीं देना है, टिकट देने के रीजन होते हैं, टिकट नहीं देने के भी रीजन होते हैं। तो नरेश मीणा जी ने जो हमारी पार्टी को टिकट किस कारण से नहीं दिया, किस कारण से नहीं दिया, वो कमेटी उस वक्त तय करती है। लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं कि नरेश मीणा जी को कांग्रेस पार्टी अपने पास नहीं रखना चाहती है। हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को प्रेम पूर्वक, दबाव की नहीं, प्रेम पूर्वक अपनी पार्टी में रखना चाहती है, अपनी पार्टी में रख भी रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रेशर करके, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके, अन्य अन्य मामलों में अटका करके अपनी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती है। इसीलिए तो इनका पन्ना प्रमुख नाराज हुआ, और पन्ना प्रमुख नाराज हुआ तभी तो 14 में सीट बढ़ गए। बात 25 की कर रहे थे, बात 400 पार की कर रहे थे। जी नहीं, देखिए राजकुमार शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि भाई देखिए कमेटी तय करती है, शीर्ष नेतृत्व तय करता है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन चुनावों में चाहे शीर्ष नेतृत्व हो, चाहे किसी भी तरह की कोई कमेटी पार्टी ने बना दी हो, हर एक स्तर पर सबसे पहली चीज जो रहती है वो विन एबिलिटी, यानी कौन चुनाव जीत सकता है, ये रहती है। लेकिन अब क्या कांग्रेस में रहा, किस तरह की बातें जो है शीर्ष नेतृत्व तक या उन कमेटी तक पहुंचाई गई, वो एक अलग विषय है।